अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जवानी में जो लड़के गलत कामों में पड़ जाते हैं, गलत ताल्लुकात में पड़ जाते हैं, वो 30 साल या 35 साल के बाद तो वो अपनी हकूक़े ज़ौजियत में उनको जो है वो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि औरत जो है वो एक पूरी जान को जन्म देती है, पूरी एक जिंदगी औरत के साथ जुड़ी होती है। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जवानी में जो लड़के गलत कामों में पड़ जाते हैं, गलत ताल्लुकात में पड़ जाते हैं, वो 30 साल या 35 साल के बाद जो है जब उनकी शादी होती है, या 30 साल के बाद जब वो शादी के बंधन में बंधते हैं तो वो अपनी हकूक़े ज़ौजियत में उनको जो है वो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह यह है, इसीलिए कहते हैं कि मर्द अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखे, क्योंकि मर्द जो है वो पूरी नस्ल क्रिएट करता है। औरत भी अपनी सेहत का ख्याल रखे, जहाँ पे मर्द के लिए गोश्त खाने की, अंडे खाने की, प्रोटीन और फाइबर आपको रहता है, वहाँ औरत को भी ज़रूरत है, क्योंकि औरत जो है वो एक पूरी जान को जन्म देती है, पूरी एक जिंदगी औरत के साथ जुड़ी होती है, जो 9 महीने उसके साथ जुड़ी होती है, उसकी जिंदगी मौत की कश्मकश में होती है। मतलब डाइट मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत जरूरी है। यस, आप एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में भी डाइट प्लान होता है आपका, मैं स्पेशली बना के देती हूँ। आपका जो है वो वॉक प्लान होता है, आपका एक्सरसाइज प्लान होता है, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। प्लान बना के देती है, कोई प्रोडक्ट है आपके पास? नहीं, प्रोडक्ट तो मेरे पास जो है वो डीप स्लीप ऑयल है कि जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन के मरीज हैं, या वो सो नहीं पाते, या वो ज्यादातर जो है वो सोचते रहते हैं, ओवर थिंकर है, उनके लिए जो है वो एक रिलैक्सेंट स्लीप ऑयल मैं बनाती हूँ स्पेशली। वो बहुत जल्द मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च भी करने वाली हूँ, तो उसका बहुत फायदा होगा लोगों को। सैंपल दीजिएगा, फिर देखेंगे। जी जरूर, आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बड़ा इससे जो है वो फर्क पड़ेगा। और ये रिलैक्सेंट स्लीप ऑयल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स ऑयल, ये आप इसको जो है वो बोल सकते हैं, और इसको सिर्फ आपने इनहेल करना है, और ये आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन को जो है वो कम करता है। और एंजाइटी के लोग जिनको शिवरिंग होती है, जादू की छड़ी है। हाँ जी, जादू की छड़ी है। जिनको शिवरिंग होती है, जो बहुत ज्यादा जो है वो डर या खौफ महसूस करते हैं, वो अच्छी नींद लेकर जो है वो अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये है कि हम डिस्कस तो बहुत चीजें कर लें जी। एक पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर मैंने एक चीज पूछी थी आपसे जी, कि हमारे मुआशरे के अंदर, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, कि एक औरत, बेटी, वो बेटी हो बहन हो, उसको तालीम देने के बाद क्या पहला काम एक ही ये समझा जाता है कि बस इसकी शादी कर दी, इसकी जिंदगी कामयाब होगी? उसकी शादी जरूरी है या उसका कैरियर जो है वो भी जरूरी है? बड़ा अहम सवाल है। बड़े लोगों ने बात सवाल किया कि ये जरा इसमें खुल के डॉक्टर साहब से पूछें कि ये बेसिकली इसमें क्या होना चाहिए। अच्छा, दोनों चीजें जरूरी हैं, शादी भी जरूरी है और कैरियर भी जरूरी है। एक बेटी को अपने पाँव पे खड़ा करना, उसको इस काबिल बनाना कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ को भी और अपनी जो है वो कैरियर वाली लाइफ को भी अच्छे तरीके से जी सके, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ शादी हो जाए तो औरत के लिए यही जरूरी है कि बस घर में चूल्हा चक्की जो है संभाल ले। अच्छी बात है, घरेलू औरतें मुझे बहुत पसंद है, और घरेलू खवातीन जिनको खाना बनाना आता है, जो घर गृहस्थी जानती हैं, बड़ी बेहतरीन और आला ज़र्फ खवातीन हैं जो अपने घर को जो है वो बसा रही हैं। ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लड़कियां हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी काबिल डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, या आप किसी ओहदे पर फाइज है, आप कोई सरकारी अफसर है, या आप किसी जो है वो सियासतदान है, और उसके बावजूद भी आप एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देखिए, ये तो सोने पे सुहागे वाली बात। जिन माँ बाप ने अपनी बेटियों को काबिल बनाया है, उनकी बेटियां कभी मार नहीं खाती। तो अगर जो औरत सिर्फ डिपेंड करेगी मर्द के ऊपर, वो मर्द जो है वो उसके ऊपर भी जाहिर है बोझ पड़ता है। घर का जिम्मेदार ना हो अगर मर्द, तो वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाता। लेकिन हम, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को जो है वो एक रुतबा ऊपर दिया है औरत से, मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है, तो मर्द जो है वो इस तरह से कि पैसा खर्च करता है तो उसको हाकिम भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये नहीं कि वो कोई हुक्मरान लग गया है या वो औरत को जो है वो पाँव की जूती समझे, ऐसी बात नहीं। वो औरत को अपने शाना बशाना, अपनी कंपैटिबल कंपेनियन समझे, अपना साथी समझे, अपनी मोहब्बत समझ के उसकी इज्जत करे, अपनी बीवी बनाए और उसको रिस्पेक्ट दे। ये मर्द के लिए जो है वो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। और बारहा ये कहा गया है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। कौन सी औरतें? आपकी बीवियां, कि अगर बीवियों से अच्छा सलूक नहीं किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो एक बार उनके पास तशरीफ लाए तो फरमाया कि मेरी बेटी को खुश रखना, मेरी बेटी को मैंने तुम्हारे साथ शादी इसीलिए की है कि ताकि अली से बेहतर जो है वो उसका शौहर और कोई नहीं हो सकता था। तो देखिए कि अली शेर खुदा
कि जिनकी पैदाइश ही काबे में हुई, आप उन्हें भी फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, उन्हें भी फरमा रहे हैं, जबकि वो तो ऑलरेडी जो है वो ऐसी शख्सियत हैं कि वो कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि उनकी आंख में आंसू आए। और फिर अपनी बेटी को भी समझा रहे हैं कि घर गृहस्थी कैसे करनी है और अली की इज्जत कैसे रखनी है। कितनी बड़ी बात है जब इतने बड़े घराने में मेरे आका जो है वो अपनी बेटी और अपने दामाद से जो है वो ये मोहब्बत रखते हैं कि ये दोनों आपस में मोहब्बत से रहें और घर गृहस्थी को जो है वो कायम रखें। तो ये कितनी खूबसूरत बात है, हम यहाँ से क्यों नहीं सीखते? बिल्कुल। बेटियों को भी सिखाएं, घर गृहस्थी सिखाएं, बेटियों को सिर्फ ना पढ़ाएं, डिग्रियां हाथ में लेके वो घर कैसे संभालेंगी? डिग्री भी जरूरी है और डिग्रियों घर के की साथ डिग्री भी साथ जरूरी है। घर चलाने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए ये चीजें भी समझाएं। सब्र और तहम्मुल जरूर अपनी बेटियों को सिखाएं। सब्र और तहम्मुल जिसमें आ गया वो कामयाब हो गया। देखिए, अपनी बेटियों को खाना पकाना, रोटी बनाना, बर्तन धोना, घर साफ करना, कपड़े इस्त्री करना, सब कुछ सिखाएं। ऐसा ना करें कि मेरी बेटी कोई नौकरानी नहीं है। देखिए, कभी खुदा ना खास्ता नौकरानी छुट्टी पे यहाँ से ही काम शुरू होते हैं, यहीं से काम गलत होता है, खराबी के। हाँ, या नौकरानी छुट्टी पे चलेगी, नौकरानी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको कपड़े इस्त्री करने नहीं आते, आपने कहीं जाना है, कैसे इस्त्री करेंगी? लोगों की मिन्नतें करेंगी कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। लेकिन अगर आपको आते होंगे और आपके माँ बाप ने, आपकी माँ ने आपको सिखाए होंगे, तो आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। ये क्रेडिबिलिटी एक लड़की की होनी चाहिए। अगर आपको खाना बनाना आता है, आपका शेफ छुट्टी पे चला गया जी, आपने शेफ रखा हुआ है, तो अगर आपको खाना बनाना आता है तो खाओगी ना, वरना बाजार से मंगवा के ही खाते रहोगे और बाजार से खा के आपको डायरिया भी हो सकता है। गर्मी के मौसम में भी आपको फूड का ध्यान रखना है, बाहर किस तरह हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता फूड का। तो ये चीजें हमें सीखनी है कि अगर एक लड़की को घर गृहस्थी आती है तो ये कोई लड़की की डिग्निटी खराब नहीं हो रही या कोई आपकी जो है वो इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंच रही, बल्कि आप एक आला ज़र्फ लड़की बन के, एक आला ज़र्फ बीवी बन के जो है वो प्रिटेंड कर रही हैं। जब एक बीवी अपने हाथ से खाना बना के शौहर को खिलाती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। नौकरानियों से कह दिया जाता है जाओ साहब के लिए नाश्ता ले आओ, साहब के लिए खाना बना लो, साहब के कपड़े इस्त्री कर दो, साहब अपने साहब का काम खुद करो, नौकरानियों पे मत छोड़ो। फिर इज्जत भी नौकरानी की होगी, तुम्हारी नहीं होगी। फिर कहती हैं कि जो है वो नौकरानियों के साथ जो है वो सेट हो गए। फिर ये ना करें आप। जब आपने जो है वो खुद अपने हाथों से खुदकुशी खुद कर रही हैं तो फिर आप किसी पर इल्जाम नहीं दे सकती। इसलिए अपने शौहर का काम खुद करें। आज की इन खूबसूरत बातें जो जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के बड़े अच्छे नफ्सियाती हल बता रही थी डॉक्टर नबी अली खान साहिबा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं भाई। मुझे तो बहुत सारी बातें इसमें अच्छी लगी, बहुत सारे सबक सीखे कि अदम बर्दाश्त जो हम होते जा रहे हैं उसमें बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल कैसे लाना चाहिए, अपनी बेटी की तरबियत कैसे करनी चाहिए, मर्द को अपनी एक खामद को बीवी के लिए क्या करना चाहिए और बीवी को अपने खामद के लिए क्या करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बड़ी लाज़िम मलज़ूम है, फिर ज़िंदगी जो है बेहतरीन अंदाज में गुजरती है। मेरे ख्याल में मुख्तसर बात ये कि हम अगर इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार लें तो तमाम मामला, तमाम मसले मसाइल, तमाम एंजाइटीज़ ख़त्म हो सकती है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।